Assalamualaikum and welcome to all another online class of chemistry for class 9th. Today we are going to study about what we have learned before, what we have learned in our first lesson, what we have learned in our second lesson. So we can review all the things we have learned up till now. So, in the first lesson, we have learned about our first chapter, that is Introduction to Chemistry. Introduction to Chemistry. Now, in the Introduction to Chemistry, we have learned about the chemistry, about the history of chemistry. In the history, we have learned about the three periods. Number 1, the Greek period. Number 2, the Muslim period. And number 3, the modern period. And then we have discussed about the chemistry and the society. What is the importance of chemistry in our society and how chemistry is involved in our society. So, chemistry and society. What is the relationship between chemistry and society? What is the importance of chemistry in our society? Then we have moved toward the next topic, that is branches of chemistry. There are a lot of branches of chemistry, but in our book, in the lesson of branches of chemistry, we have learned about the 9 branches of chemistry, in which biochemistry, industrial chemistry, polymeric chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, there is a lot of branches. So after that, we have moved toward the scientific approach of chemistry in the field of science. Scientific approach. Scientific approach in the field of chemistry involves the scientific method. What involves in it? Scientific method. And the scientific method involves various steps to make the scientific law. Okay, in this chapter, we have learned about the chemistry. What is chemistry? Chemistry is the branch of science which deals with the combination and the composition and the structure of matter and what are the laws governed on it. क्या पढ़ा है हमने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री होता क्या है. उसके बाद उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी. उसकी हिस्ट्री में हमारे पास 3 पीरियड्स आते हैं, द ग्रीक पीरियड एंड द मुस्लिम पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड. इन द मुस्लिम पीरियड द मुस्लिम साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड, जितने मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने मुस्लिम पीरियड में एक रिमार्केबल प्रोग्रेस दी थी केमिस्ट्री को. उसके अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई थी, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया था. एंड आफ्टर दैट द मॉडर्न पीरियड अभी तक चल रहा है और इस मॉडर्न पीरियड में और एडवांसमेंट आई है जो मुस्लिम पीरियड में मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन्वेंशंस की थी, डिस्कवरीज की थी, उसको लेटर ऑन मॉडर्न पीरियड में और ज़्यादा स्टडी किया गया था. आफ्टर दैट सोसाइटी एंड केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी सोसाइटी में. सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास बायोकेमिस्ट्री मौजूद है कि मेडिकल साइंसेस में केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देती है. किस तरह से देती है, हमारी मेडिसिन्स जो बन रही होती हैं वो मेडिसिन्स सारी की सारी केमिकल्स पे मुश्तमिल होती हैं या केमिकल से ही मिलके बन रही होती हैं. आफ्टर दैट वी हैव मूव टुवर्ड द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था हमने, डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी थी कि केमिस्ट्री एक वास्ट फील्ड है.
इसके अंदर भी डिफरेंट उन्होंने कैटेगराइज कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मीन्स कि वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रीज यानी बहुत बड़े पैमाने पे बन रही हों, उन्हें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है, हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन प्लस हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रोजन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। इसी तरह से हमने हर ब्रांच को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद हम चाहते हैं साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड पे। साइंटिफिक मेथड क्या है कि कोई भी साइंटिफिक आपके पास प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेप्स मौजूद हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है, देन हाइपोथेसिस, आफ्टर हाइपोथेसिस थ्योरी एंड देन साइंटिफिक लॉ अपीयर्ड, राइट। ये सारे टॉपिक्स हमने चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में कवर किए थे। इसके बाद हमारे पास था सेकेंड चैप्टर और वो था इन केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने क्या पढ़ा था? केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने क्या स्टडी किया था? वी हैड स्टडी अब इन केमिकल कॉम्बिनेशन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या रिएक्शंस, जिसमें 4 लॉज मौजूद थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद वी हैव मूव टुवर्ड सम डेफिनेशंस, सम स्मॉलेस्ट डेफिनेशंस होती हैं हमारे पास, जिसमें एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके अलावा मोलर मास, देन मोल, एवोगाड्रो नंबर, ये सारी डेफिनेशंस हमने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किस तरह से मोलर मास बनता है, मोल क्या होते हैं। यहाँ पर मैं मोल की तरफ से एक और आपको एग्जांपल दूंगी कि इसका एक मोल निकालने का, यानी हमने न्यूमेरिकल्स भी इसमें डिस्कस किए हैं और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमने मोल का फॉर्मूला भी यूज़ किया गया है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास in gram upon atomic mass or molecular mass. From this formula we have calculate the number of mole of any given compound or molecule, right? इसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी डेफिनेशन से एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, इसको ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन किया जा चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन सी the link before link of empirical formula or the molecular formula of any topic, right? After that we have moved toward the types of chemical reactions. There are 5 types of chemical reaction: decomposition reaction, addition reaction, single displacement reaction, double displacement reaction, and the last combustion reaction, right? What is decomposition reaction, addition reaction? ये सारे reactions आपको chemical equations के through
पता चले थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हो जाता है दो में या दो से ज़्यादा कंपाउंड में। इन द एडिशन रिएक्शन वो स्प्लिटेड कंपाउंड या कोई और दो कंपाउंड मिक्स करके सिंगल कंपाउंड बना रहे होते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्शंस हो रहे होते हैं दो कंपाउंड्स में और उनमें से एक कंपाउंड का एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे एलिमेंट से। बट इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो एलिमेंट्स मौजूद हैं किसी एक कंपाउंड में वो दोनों रिप्लेस हो जाते हैं एन अदर कंपाउंड से जो उसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है। व्हाट इज इन द कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपने केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, लेकिन इसमें एक और मेन टॉपिक है एंड दैट इज बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसको मैं यहाँ थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर्स के हवाले से। आपका क्या है, केमिकल बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन या बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक दो कंपाउंड्स दो इक्वेशंस लिखूंगी मैं। एक आपके पास है NaCl प्लस H2O जो फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन, तो आपको पता है H एंड OH के साथ मिलकर बनाता है बॉन्ड। तो सोडियम जो है वो OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा एंड क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके NaOH प्लस HCl, ये आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हुई है। इसमें आपके पास ये रिएक्टेंट है एंड दिस इज प्रोडक्ट। सो व्हाट इज इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं, सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑफ कोर्स यही रिएक्टेंट, यही जो एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट में मौजूद हैं वही प्रोडक्ट्स में भी होंगे। ऑफ कोर्स सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब कितने नंबर्स में ये यहाँ मौजूद है और कितने नंबर्स में ये यहाँ मौजूद है, इसको हम देख लेते हैं। सोडियम इज इन 1, यहाँ पर भी 1 है। क्लोरीन 1, यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है। जब कोई नंबर नहीं होता है तो उसे हम 1 कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन 1, हेयर ऑक्सीजन 1, सो इट्स अ बैलेंस इक्वेशन। ये तो बैलेंस्ड है, यस दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम एक ऐसी इक्वेशन के पास जाएंगे जो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन आपके पास कौन सी है, KClO3 to form KCl and O2, राइट। प्रोडक्ट सेम, आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हम अगर इस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सी टाइप है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक कंपाउंड से स्प्लिट होके दो कंपाउंड्स बन रहे हैं, पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। सेम हेयर, पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम इज इन 1, क्लोरीन ऑल्सो 1, ऑक्सीजन 3। सेम यहाँ पर कर लेते हैं 1 1 एंड ऑक्सीजन 2। तो यहाँ पर अनबैलेंस कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। यहाँ 3 की क्वांटिटी में है और यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन ये 3 4 नहीं हो सकता।
क्योंकि यहाँ पर हम जो भी नंबर लगाते हैं वो मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो 2 3 6 होता है। तो अगर हम यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, हम 2 लगाएंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 2 3 6, तो यहाँ क्या होगा 3 2 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। बट पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन भी आपके पास यहाँ कितना हो गया 2, पोटेशियम और क्लोरीन यहाँ पे अनबैलेंस हो गया। उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम यहाँ सिंपल 2 लगाते हैं तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस, ठीक है। तो ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमने बैलेंस किया है। अब क्या पता चल रहा है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड KClO3 रिएक्ट कर रहा है या हीट हो रही है इसमें, तो हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है इतने अमाउंट में, ठीक है। ये बैलेंसिंग द इक्वेशन है, बैलेंस द इक्वेशन है, जिसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने ये सब कुछ पढ़ा था जो हमने अभी इससे प्रीवियसली देखा है, और बैलेंस इक्वेशन देखिए। इसके बाद हमारे पास 3rd चैप्टर है। उस 3rd चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, 3rd चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, 2nd चैप्टर में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं जो रिलेट कर रहे हैं आपके नंबर ऑफ मोल्स से, और नॉर्मल सिंपल कैलकुलेशन है उसमें जो आपने प्रॉपरली किए हुए होंगे। उसमें सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि इन ग्राम्स में अगर हम एटॉमिक मास को हम बेसिकली AMU में एटॉमिक मास यूनिट में डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, बट अगर वो ग्राम्स में एक्सप्रेस हो रहा है तो वो मोलर मास बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो करंटली हम पढ़ भी रहे हैं, जिसमें से हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स आज लास्ट क्लास में कवर किए थे, एंड व्हाट दैट्स 2 टॉपिक्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी and after that discovery of electrons। यही 2 टॉपिक सिर्फ हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें कोई इश्यूज होना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमने रिसेंटली ही पढ़ा है। इसके बाद हम आ जाते हैं इवैल्यूएशन टेस्ट, ऑनलाइन इवैल्यूएशन टेस्ट जो हमारा होने जा रहा है, उसमें किस तरह से पेपर आएगा। पेपर आपका इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकल भी हो सकता है, थोड़ा आपको अपना माइंड खोलना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको बुक स्टडी ज़रूर करनी पड़ेगी। बुक स्टडी मीन्स कि बुक में जो टॉपिक्स आपके गिवन हैं उसको आप अच्छे से रीड आउट करें। जब तक आप उन्हें पढ़ेंगे नहीं, आपको कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा, और कुछ ऐसी टर्म्स वहाँ पे आपके पास निकलेंगी जो आप वैसे तो एक्सप्लेनेशन में दी जा चुकी हैं, लेकिन अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएंगी। पेपर आपका होगा 30 मार्क्स का, और उन 30 मार्क्स को आप किस तरह से अवेल करते हैं, किस तरह से आप उसको लेते हैं और किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये आपको जब पेपर आपके हाथ में आएगा तभी आप देख सकेंगे। 90 मिनट्स आपको दिए हुए होंगे। उसके साथ साथ आपने इवैल्यूएशन टेस्ट में अपना 100% देना है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे यहीं तक था आपका लेसन। ये एक जस्ट रिव्यू था कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है। ओके, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।